Hello students, welcome to Magnum IS. Today we will start रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर। ठीक है, पंजाब और मैसूर के रीजनल स्टेट्स हम लोग जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उसको चालू करेंगे। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है गाइस, तो प्लीज़ कॉपरेट। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर कब किया था? 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रणजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, ऑप्शन है शाह सुजा, जमान शाह, दोस्त मोहम्मद और शेर अली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शाह सुजा। रणजीत सिंह अपन कोहिनूर डायमंड किससे मिला था? रणजीत सिंह को शाह सुजा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड दिल्ली, काबुल, मकरान एंड श्रीनगर। तो जिसका सही आंसर है श्रीनगर। ठीक है, रंजीत सिंह किस मिसल से थे? सूकर चकिया मिसल से थे। रंजीत सिंह सूकर चकिया मिसल से थे। सूकर चकिया मिसल से थे। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह सूकर चकिया मिसल को बिलोंग करते थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हम लोग का। टू विच मिसल महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग्स टू सूकर चकिया मिसल। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following has said God intended me to took upon all religions with one eye, that is why he took away the light of from the other। तो ये महाराजा रंजीत सिंह का फेमस स्टेटमेंट है। तो उनकी एक आंख नहीं थी, तो उन्होंने इसके लिए कहा था कि भगवान चाहते हैं कि मैं सबको एक समान नज़रों से देखूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर पांचवें का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज हरि सिंह, हर सिंह, खड़ग सिंह, शेर सिंह और नौनिहाल सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा खड़ग सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर कौन थे? खड़ग सिंह। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या दलीप सिंह। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दलीप सिंह। ठीक है, रानी जिंदाल इन्हीं की रीजेंट थी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह, द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब? ही डाइड इन पेरिस 23rd of October 1893। ठीक है, ही वॉज क्रेमेटेड एट नासिक, ही नेवर रिनाउंस्ड द सिख फेथ और ही नेवर विजिटेड रसिया। तो सी और डी तो गलत हो जाएगा। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था ही डिनाउंस सिख। जब वो यूरोप चले गए थे तो उन्होंने सिख एम्पायर छोड़ के क्रिश्चियनिटी को कुछ समय तक उन्होंने फॉलो किया था। ठीक है, ही नेवर विजिटेड रसिया, नहीं वो रसिया गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ही डाइड इन पेरिस ऑन 23rd October 1893, ये इस करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। हु among the following was not a board of three to administer the state of Punjab after its annexation? ठीक है, चार्ल्स ग्रेविन मैंसेल, सर हेनरी लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मोंटगोमरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा रॉबर्ट मोंटगोमरी होगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब एक्सकवेशन चल रहा था उस समय से ये रिलेटेड है, तो इससे हम लोग इधर से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1966 to 69? ठीक है, तो इसमें कौन हुआ था? तो इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? हैदर अली की। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो? कैप्टन पोफम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो एंड जनरल गोडार्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा सर आयरकूट होगा। ठीक है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, उसमें हैदर अली किसने हराया था? सर आयरकूट ने। क्वेश्चन नंबर 12, टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या फिर कोयम्बटूर? इसका जो सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान की कैपिटल कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 13, हु एमंग द फॉलोइंग
इंडियन रूलर इस्टेब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स। इसका जो सही आंसर होगा वो टीपू सुल्तान होगा। इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट हैदराबाद, पोलीलूर, श्रीरंगपट्टनम या निज़ामाबाद। इसका जो सही आंसर है पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने 1780 में ब्रिटिश आर्मी को हराया था पोलीलूर में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लिश मेड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद हैदर अली, डुप्लिक्स, टीपू सुल्तान और ननराज, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो टीपू सुल्तान है। क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वार। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में बेसिकली टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ठीक है। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ओके। और 1799 में ही महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर किया था। ये यूपीपीएससी का पीवाईक्यू है कि कब कैप्चर किया था, ठीक है। और इसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली वॉज डिफीटेड, ये तो करेक्टली मैच नहीं है, हैदर अली जीत गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, तो इसमें क्या पूछा गया, करेक्टली मैच पूछा गया है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान वन द बैटल एंड डिड नॉट सीड टेरिटरी, ये तो गलत है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द बैटल, ठीक है। टीपू वाज डिफीटेड, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द बैटल, यही सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट, तो ये तो यूपीपीसीएस का है, इसमें सरधना में, ठीक है। बेगम समरू का कहाँ पे चर्च है, सरधना में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को, क्या है, नॉट करेक्ट बोला गया है। हम लोग कहाँ का नॉट पे नहीं फोकस करते हैं, करेक्ट पे चले जाते हैं। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, ये तो ठीक है, ठीक है। सवाई जयसिंह ऑफ अंबर हैड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री ट्रांसलेटेड इन संस्कृत, हाँ ये भी ठीक है। आई एम सॉरी गाइज। सवाई जयसिंह ऑफ अंबर हैड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। ऑप्शन डी क्या है, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल गॉडेस शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल, ये भी ठीक है। तो इसका जो गलत ऑप्शन कौन सा होगा, अली मर्दान खान, ये गलत होके इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये पार्ट गलत है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यही हम लोग गोला भरेंगे, ठीक है। अली मर्दान खान, तो इसमें रेवेन्यू फार्मिंग को इजारेदारी सिस्टम कहते थे। ये चालू किसने किया था, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी, तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वार, अभी हमने आपको बताया थर्ड नहीं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में। स्टेटमेंट तीसरा क्या है, मीर जाफर एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो ये एक सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है। अब हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं। 1, 2 and 3, ओनली 3, 2 and 3, नन ऑफ द अबव, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज तक बस इतना ही। हम लोग अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 44 गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर करेंगे 3 या 4 लेक्चर में, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। पर लेक्चर हम लोग 25 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।